जंग में घिरे इजराइल की मदद के लिए हिंदुस्तान के सुरक्षा बल पहुंच गए हैं। भारतीय सुरक्षा बल इजराइल और लेबनान के बीच दक्षिणी सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच निगरानी कर रहे हैं। इजराइल हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है और इजरायली डिफेंस फोर्सेज गाजा पट्टी पर भारी बमबारी कर रहा है। इन दोनों की जंग के बीच लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल पर अटैक कर रहा है। मसलन इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। जंग में घिरे इजराइल की मदद के लिए हिंदुस्तान के सुरक्षा बल पहुंच गए हैं और भारतीय सुरक्षा बल अब वहां पर इजराइल और लेबनान के बीच दक्षिणी सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच निगरानी कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में बड़ी तादाद में भारतीय सुरक्षा बलों और इंडियन सर्विसेज की तैनाती है और भारतीय सुरक्षा बल ये काम यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्स के लिए कर रहा है। अब अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह ने एक लेबनानी पत्रकार और अन्य नागरिकों की हत्या के जवाब में उत्तरी इजराइल पर हमला करने को कहा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने लेबनानी पत्रकार इस्साम अब्दुल्ला और अन्य नागरिकों की हत्या के जवाब में उत्तरी इजराइल के शटौला में एक इजरायली सेना चौकी पर रॉकेट दागे हैं। घटनास्थल पर मौजूद जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक इजरायली फोर्सेस द्वारा शुक्रवार को की गई गोलीबारी में जर्नलिस्ट अब्दुल्ला की मौत हो गई, इस बात के दावे किए जा रहे हैं, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने समंदर के जरिए हमास की घेराबंदी शुरू कर दी है, लिहाजा अमेरिका के 2 विमान वाहक जंगी पोत भूमध्य सागर में इजराइल की मदद के लिए पहुंच गए हैं। अमेरिका के जंगी जहाज यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आइजन हावर को तैनात कर दिया गया है और उधर कतर यूनिवर्सिटी में गल्फ स्टडीज सेंटर के निदेशक महजूब जवेरी ने कहा है कि इजराइल की भारी बमबारी की वजह से गाजा में नागरिकों के लिए कहीं भी कोई सुरक्षित जगह नहीं है। ऐसे में लोग उन जगहों की ओर जा रहे हैं जहां उनके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन गाजा का जो दक्षिण है वो भी अब सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने गाजा के उत्तर से दक्षिण की ओर जाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं उन लोगों पर भी हमले देखे हैं और आज गाजा में कहीं भी कोई जगह सुरक्षित नहीं है, बल्कि जो पूरा गाजा क्षेत्र है वो दरअसल एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कुंद्रा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा अपने केंद्रों को खाली करने के बाद गाजा पट्टी के 70% जो निवासी हैं वो अब स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो गए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों की ओर जाने वाली सड़कें तबाह हो चुकी हैं, इसके चलते एम्बुलेंस कर्मचारियों को पीड़ितों को निकालने में भी बड़ी कठिनाई हो रही है। इजराइल हमास में जंग के बीच अमेरिका कल यानी कि सोमवार से यानी कि अब आज के दिन से ही अपने नागरिकों का रेस्क्यू जो है वो करने की तैयारी कर चुका है और इसके लिए अमेरिका स्पेशल जहाज भेजेगा। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि अमेरिका ने सोमवार को आतंकियों को इजराइल से साइप्रस ले जाने के लिए एक विमान की व्यवस्था की है। अमेरिकी दूतावास ने रविवार को एक अलर्ट भी जारी कर कहा है कि इजराइल के गाजा पट्टी पर आक्रमण बढ़ने के बाद एक जहाज अमेरिकी नागरिकों और उनके परिवार के सदस्यों को एक लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर तुरंत हिमासोल के लिए हाइफा के इजरायली बंदरगाह से रवाना होगा और दूतावास ने कहा कि इजराइल में हजारों अमेरिकी नागरिक रहते हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों में अमेरिका के 29 लोगों की जान है वो जा चुकी है, इसकी पुष्टि हो गई, जबकि 15 के करीब लोग लापता हैं और माना जा रहा है कि वो हमलों के बाद से हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों में से हैं। युद्ध लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जो तमाम देश हैं उनके जो नागरिक इजराइल में रहते हैं उनको वहां से निकालने का काम भी लगातार चल रहा है।